दोस्तों पिछली वीडियो में आपने जाना कि कैसे मायावती जी अपना घर छोड़ के बामसेफ दफ्तर आ गई थी और जिन हमारे दर्शकों ने वो पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है उसका लिंक हम अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस डिस्क्रिप्शन के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मायावती जी अपनी बायोग्राफी में लिखा है, कांसीराम जी ने मुझसे कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे अलग से लिए कमरे में अपने भाई के साथ रह सकती हैं, क्योंकि मिशन के काम के तहत मैं अक्सर बाहर ही रहता हूँ। और जब मैं उस कमरे में रहने लगी तो कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग मेरे और कांसीराम जी के बारे में ऊंची बातें करने लगे, जिससे मैं बहुत परेशान हुई और कांसीराम जी से कहा मेरे पास अपनी नौकरी के 7 साल का जो पैसा जमा है उससे एक घर खरीद कर अलग रह लेती हूँ। उसके बाद उन पैसों से एक मकान खरीदा और अलग रहने लगी। 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम जी ने एक नई पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और इसके बाद मायावती जी अपनी स्कूल की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से बीएसपी में शामिल हो गई। उत्तेजक नारों से लैस कांसीराम जी की बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले पंजाब में अपना राजनीतिक दांव चला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में फाइनली अपना तंबू गाड़ दिया। कांसीराम उत्तेजक नारों के सारे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे थे, लेकिन उनके पास भीड़ को खींचने वाला कोई चेहरा नहीं था। ऐसे में उन्होंने तेज तर्रार मायावती को सेनापति के रूप में आगे बढ़ाया। 1984 में पहली बार मायावती ने चुनाव में हिस्सा लिया और कैराना विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरी, क्योंकि अभी तक बहुजन समाज पार्टी को चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी थी। लेकिन वो चुनाव हार गई, उनकी जो किस्मत थी अभी भी साथ नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बाद मायावती जी बिजनौर और हरिद्वार से भी चुनाव लड़ी, लेकिन यहां से भी वो चुनाव हार गई। लेकिन मायावती जी के लिए एक अच्छी बात थी कि वो हर जगह हर चुनाव में एक मुकाबले में थी और अनुसूचित जात का उन्हें एक मुश्त वोट मिल रहा था। 1989 का साल मायावती जी के लिए निर्णायक रहा और वो इस साल बिजनौर से फाइनली चुनाव जीत कर आ गई। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर बढ़ते अत्याचार से एसपी और बीएसपी गठबंधन तनाव में था। 1995 की गर्मी आने तक रिश्ते और भी तल्ख हो चुके थे। लेकिन इसी साल कांसीराम जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। लेकिन बीमार कांसीराम जी बीजेपी के साथ एक गुप्त समझौता कराने में कामयाब रहे। कांसीराम जी का एक क्लियर कॉन्सेप्ट था और ऐसा वो कहते भी थे कि अगर दलितों का भला तभी होगा जब वो खुद पावर में आएंगे और इसके लिए हमें किसी का भी इस्तेमाल करना पड़े करेंगे। दोस्तों उस रोज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1 जून 1995 एक घंटे पहले तक सब कुछ सही चल रहा था। उस समय के एसपी और बीएसपी गठबंधन के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी ताज में एक समारोह में बिजी थे। तभी उन्हें खबर मिली मायावती गवर्नर मोतीलाल वोरा से मिलकर समर्थन वापस ले रही हैं। मुलायम सिंह जी हैरान रह गए। दरअसल मायावती जी बीजेपी से समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन जाएंगी ये किसी को उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों मायावती जी की अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। मुलायम सिंह जी उस वक्त के मुख्यमंत्री से इस घटना से वो बहुत ही आग बबूला हो गए थे। 2 जून को स्टेट गेस्ट हाउस जहां मायावती जी अपने विधायकों के साथ ठहरी हुई थी लखनऊ में मीटिंग कर रही थी, सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी। अपने तमाम बाहुबलियों और समर्थकों को वहां पे भेजा। उनको एक टास्क दिया गया था। टास्क एक ही बसपा के एक बागी विधायक राज बहादुर जो अपने नेतृत्व में 12 विधायकों के साथ पहले ही मुलायम सिंह के पक्ष में जाके मिल गए थे। लेकिन दल बदल कानून के चलते 67 सदस्यीय बसपा के 1/3 विधायकों का मुलायम सिंह के साथ आना जरूरी था। उन्हें प्यार से समझाकर या धमकाकर डरा धमकाकर साथ लाने के लिए बाहुबलियों की पूरी फौज को गेस्ट हाउस भेजा गया था। 2 जून 1995 स्वीट नंबर 1 और 2 जहां पे मायावती जी अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी और तभी इन बाहुबलियों का झुंड वहां पहुंचता है और ये दरवाजा पीटते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं, जात सूचक शब्दों का उपयोग करते हैं। भला हो यूपी पुलिस के कुछ सिपाहियों का, कुछ अफसरों का जिनके भीतर फर्ज अभी बाकी था। उन्होंने मुख्यमंत्री के मौखिक आदेशों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। शाम को लखनऊ के डीएम राजीव खेर वहां पहुंचे और उनके साथ लखनऊ के एसपी सिटी राजीव रंजन थे। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से ही भीड़ को वहां से हटाया। गवर्नर तक बात पहुंच चुकी थी, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स आ गया और किसी तरह से रात बीती। बहुत समझाने के बाद मायावती जी स्वीट से बाहर निकली। भीतर की बिजली काट दी गई थी, पानी बंद कर दिया गया था और विधायक डरे हुए थे। कांसीराम जी ने एक बात कही कि मायावती जी का सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान था जिसमें वो सफल हुई। अगले दिन 3 जून को मोतीलाल वोरा ने मायावती जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। देश और देश के सबसे बड़े प्रदेश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री मायावती जी बनी। सत्ता में आते उन्होंने तमाम बड़े फैसले लिए, जिसमें से एक फैसला गेस्ट हाउस कांड के जांच का भी था। सीनियर आईएएस रमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट में मुलायम सिंह समेत 74 लोगों को नामजद किया था। दोस्तों लास्ट में आपने जो गेस्ट हाउस कांड सुना यह उसी रिपोर्ट पे आधारित है। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की काफ़ी हमें ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से हमें फ़र्क पड़ता है।